हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। क्षमा कीजिए राजकुमार। हम श्रम से प्राप्त करते हैं और प्रेम से त्याग करते हैं। दान ना ही लेते हैं और ना ही देते हैं। अर्जुना आपकी तरह भूखे नंगे नहीं है। जा यार, आगे काम साथी चलो। चलो बेइज्जती होगी, अब तो आगे चला जाएगा। शरीफ को सही बोला, मैं खा कर शरीफ। यदि तुम न आए होते आज तो मेरे हाथों यही की मृत्यु निश्चित थी। परंतु भ्राता भीम ने उसे क्षमा कर दिया। नहीं, मैंने क्षमा नहीं किया, केवल दंड न देने का निर्णय किया। तो फिर क्षमा करने का क्या लाभ भ्राता भीम? शत्रु सामने हो तो उसके दिए हुए घाव का स्मरण न करना आसान नहीं होता। इसने भीम को बहुत घाव दिया भाई। अगर नेवले को पाला गया हो तब भी वो सांप को देखकर उसे मारने के लिए दौड़ेगा। भीम को इसने बहुत दुख दिए हैं भाई। आप यथार्थ कह रहे हैं भ्राता भीम। चलिए, पर यहाँ आया क्यों? अवश्य राजकुमारी द्रौपदी के जन्म में भाग लेने आए हैं। महाराज द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह इससे करवाएंगे? द्रौपदी ने तो इसको हराया है अभी। ये मूर्खता फंसा था। 100 के 100 भाइयों को पकड़ दिया था उन लोगों ने। उसके मन में कौन बस जाए? दासी, दासी, वो चित्र कहाँ है? कौन सा चित्र राजकुमारी? वही जो मालिनी लेकर आई थी, राजकुमार अर्जुन का चित्र। शीघ्र जाकर ले आओ। तस्वीर भाई लाइव भाई बचाने। वो तस्वीर लाओ भाई जो कृष्ण जी लाए थे। द्रौपदी, तुम्हें उस चित्र की क्या आवश्यकता पड़ी? उसकी तो है अभी जरूरत। और यदि राजकुमार अर्जुन कल रंग मंडप पर पधारे हैं, कल होगी? कल को छोड़ो, अभी के अभी लाओ। मैं निश्चित करना चाहती हूँ जीजी उसने उसको रियल में देख लिया भाई कि क्या मैं राजकुमार अर्जुन को जान पाऊंगी या नहीं। ये पहचान पाएगी तू बिल्कुल। वास्तव में मैं ये निश्चित करना चाहती हूँ कि जिसे मैं जान पाऊंगी वो राजकुमार अर्जुन होंगे या नहीं। बात करें। अभी अभी शिव मंदिर में मुझे एक विचित्र अनुभव हुआ जीजी। हाँ जी। एक ब्राह्मण को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान शिव मुझे कोई संकेत दे रहे हैं। भगवान कभी ऐसा संकेत दे ही नहीं सकते द्रौपदी। तुम्हारा विवाह किसके साथ हो ये कल स्वयंवर में निश्चित किया। और यदि भगवान कोई ऐसा संकेत देते तो किसी राजा या फिर राजपुरुष का देते, किसी ब्राह्मण के लिए नहीं द्रौपदी। वो ब्राह्मण नहीं है लेकिन भगवान लग की रहा क्या है। मनुष्य की योजनाओं से बंधे हुए होते हैं जी? नहीं, किंतु राजकुमारी अपने प्रण के साथ बंधी होती है द्रौपदी। कल स्वयंवर की प्रतियोगिता में जो भी विजेता हो, तुम्हारा विवाह उसके साथ है। ये तुम्हारा प्रण। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस ब्राह्मण के भेष में राजकुमार अर्जुन ही हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता सही किया कि उस चित्र को देखकर भी मुझे वही संकेत मिले जो ब्राह्मण तो शिव मंदिर में मिला था? वही है। तुम्हारी
ये लो। ये चित्र कहाँ रखना है? हाँ जी, आप पहचान है। ये वही है। क्यों द्रौपदी, मिला कोई ऐसा संकेत तुम्हें? मिल गया भाई। नहीं, कोई संकेत नहीं मिला। देश में देखकर हमें कोई नहीं पहचान सकता माता, परंतु यदि भ्राता भीम का क्रोध अपनी मर्यादा तोड़ देता तो पूरा कांपिल्य जान जाता। हाँ, ये भेष हमारा मुख छुपा सकता है, स्वभाव और गुण है। यदि हम प्रकट हो जाएंगे तो बड़ी समस्या होगी भी। पितामह अवश्य हमें ढूंढकर हस्तिनापुर ले जाएंगे। जिस स्थिति का हमें भय, वही परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी। हमें शीघ्र ही कांपिल्य का त्याग करना होगा पुत्र। स्वयंवर में कई राजा हैं। नकुल और सहदेव को उनके मामा नदराज पहचान जाए, और यदि कृष्ण और बलराम आए होंगे तो वो अवश्य ही अर्जुन को पहचान जाए। भाई अर्जुन को तो उधर लाजमी भेजना है। किंतु माता, मैंने नगर में सुना है कि पांचाल राज एक कठिन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। ऐसी प्रतियोगिता जिसे विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धारी ही जीत सकता है। अर्थात राधा अर्जुन। भ्राता अर्जुन को जाना चाहिए। अवश्य पांचाल राज को भ्राता अर्जुन की प्रतीक्षा है माता। हाँ, जिस अर्जुन ने पांचाल राज को बंदी बनाया था, हाँ जी। तो वारणा व्रत में भस्म हो गया ना कुछ। इस अर्जुन की प्रतीक्षा किसी को नहीं। सबको है, सबको है। सबको तेरी तलाश है भाई। सबसे ज्यादा तो रानी जब साहब अभी जब मंदिर में जा रही हो तो भगवान चित्त से ही पूछता, मृत्यु और मोक्ष के देवता है, इसलिए उत्तर सदा स्पष्ट रूप से दे दें। आप कृष्ण जी की बातें याद आ रही होगा तो उन्हीं के पास मिलेगा। और यदि भगवान कोई ऐसा संकेत देते तो किसी राजा या फिर राजपुरुष का, किसी ब्राह्मण का। वो राजा ही है। तो यही है अर्जुन। बार बार देखेगी, बार बार देखेगी। गाड़ी साफ करो तो वही है। अब ये मुझे दाढ़ी साफ करेगी भाई। ये लो, कर दे हम नहीं देख रहे। फ्रेश करो जरा। नहीं इसकी वो रख रही दाढ़ी मेरा बना रही है। अच्छा, इसकी दाढ़ी बना रही है। अच्छा, ये काम करेगी तो वो वैसे ही क्लियर नजर आएगा। यही तो चीज है। लगता है भाई काम बन गया है। मिल गई है तस्वीर, जवाब मिल गया सारा। बोलो। ओए भाई साहब, क्लियर कर दिया है इसने। ये लो,
अब पता चल फाइनली भाई द्रौपदी जी को पता चल ही गया है कि राजकुमार अर्जुन ही थे वो। नहीं ऐसे ही है यार, अब थोड़ा सा ना उनके लिए इजी है ये चीज़ें करनी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है ना भाई, इससे मतलब कि जो इलाका है ना या जो एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है उनको। हर बंदे को मतलब कि उनकी एक गलत निगाह से देखना कि वाकई शक होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो छोड़ ही जाएंगे। राजकुमारी तो भाई उनको तो पता चल गया है कि वही हैं, अर्जुन वही है, पर अब वो सुबह का सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से शीघ्र ही यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनको शक पड़ गया कि सबको पता चल जाएगा हमारे बारे में, फिर भीष्मा जी आएंगे वो हमें वापस ले जाएंगे, इसलिए तो वो जाना तो वहाँ पे चाहते नहीं। अब देखते हैं भाई आगे क्या बनता है। भाई अपना जो वो अपना क्या नाम है शिखंडनी, जब वो आई है ना तो उसने बोला कि आपको तस्वीर में देखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन भाई द्रौपदी ने जैसे ही वो तस्वीर देखी है तो उसको उसने बोला नहीं ये नहीं है। लेकिन भाई दोबारा जब उसने तस्वीर को वो दाढ़ी शाड़ी लगाई और मूछें लगाई है ना, उस टाइम उनको पक्का यकीन हो गया कि ये वही अर्जुन ही है। तो दूसरा उधर भाई वो सलाह मशवरा तो कर रहे हैं अपनी माता के साथ, लेकिन अर्जुन ने बोला है कि भीम जो है ना ये गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखा रहा है और इसकी वजह से हम जो है ना पहचाने जाएंगे। लेकिन भाई उनकी वालदा ने कुंती जी ने बोला है कि उधर वो आपके मामा जी भी होंगे, वो भी किसी को एक दो को वो पहचान लेंगे, कोई अपना दुर्बत जो महाराज है वो भी पहचान लेगा अर्जुन को। लेकिन भाई इधर अर्जुन को जाना चाहिए, हर सूरत में जाना चाहिए। भाई जो भीम ने बात की है ना कि महाराजा जो है ना दूसरा द्रोदन, वो भी भाई स्वयंवर में आया है, तो तब भाई थोड़े से मुस्कुराए हैं वो सभी कि भाई अपना जो स्वयंवर में भाई उसको बंदी बनाया था, तो वही भाई वो अपना आया है कि अब दूसरा शादी करने। लेकिन आगे भाई अब देखते हैं भाई क्या होता है उनके साथ भी और इनके साथ भी। हाँ जी, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।